यूनिवर्स के शुरुआत में बहुत समय तक सब कुछ बिखरा हुआ था। यूनिवर्स इस स्टेट में काफ़ी समय तक रहता है। फिर अचानक एक दिन इस सब में से एक गॉडेस का जन्म होता है। इस गॉडेस का नाम गाया था। गाया अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से अर्थ को जन्म देती है। फिर धीरे धीरे वो अर्थ पे अपनी शक्तियों से कुछ गॉड्स को बनाती है। वो गॉड ऑफ ओशियन पॉन्टस, गॉड ऑफ माउंटेन ऑरियस को बनाती है। फिर वो गॉड ऑफ हेवन को बनाती है जिसका नाम यूरेनस था। वो यूरेनस को बना के इतनी खुश होती है कि उससे शादी कर लेती है। रात और दिन के लिए वो गॉडेस निक्स को बनाती है। निक्स हर रात हेवन को पर्दे से ढक देती है जिसके कारण अंधेरा हो जाता है, और दिन में निक्स वही पर्दा हटा लेती है तो फिर से रोशनी हो जाती है। ऐसा माना जाता था कि हर रात यूरेनस और गाया दूर हो जाते हैं और दिन होते ही वो फिर से मिल जाते हैं। धीरे धीरे यूरेनस और गाया के प्यार से कुछ बच्चों का जन्म होता है, पर इनमें से कुछ बच्चे देखने में बहुत भयानक होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत सारे सिर और पैर होते हैं। ऐसे बच्चे ग्रीक में हेकेटोन्चेरिस कहलाते हैं। फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी एक ही आँख होती है। ऐसे बच्चे ग्रीक में साइक्लॉप्स कहलाते हैं। इन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ और शक्तियाँ होती हैं। गाया के दूसरे बच्चे देखने में काफ़ी ठीक ठाक होते हैं। ये बच्चे टाइटन्स कहलाते हैं। टाइटन्स इतने शक्तिशाली थे कि उनके बाप यूरेनस को चिंता होने लगती है कि ये बच्चे उसका हेवन पे राज ना छीन लें। इस चिंता के कारण यूरेनस अर्थ में बहुत एक गहरी गुफा बनाता है जिसका नाम वो टार्टरस देता है। वो अपने सभी बच्चों को टार्टरस में कैद कर देता है। टाइटन्स अपने सारे बल से टार्टरस की दीवारों को मारते हैं, पर टार्टरस की दीवारों को कुछ भी नहीं होता। जब गाया को इसके बारे में पता चलता है कि यूरेनस ने उसके बच्चों को कैद कर दिया है तो वो बहुत गुस्सा होती है। वो इस गुस्से में अपने बच्चों को बोलती है कि यूरेनस को मार के उसका स्थान हेवन में ले लें, पर सभी बच्चे ये बात सुन के डर जाते हैं। पर उसका एक बेटा क्रोनोस जो कि टाइटन था नहीं डरता और हाथ बढ़ा के गाया से शक्तियाँ मांगता है यूरेनस को मारने के लिए। गाया क्रोनोस को एक डायमंड से बना सिथ देती है। फिर गाया क्रोनोस को विंग्स देती है। क्रोनोस विंग्स की मदद से अपना सिथ लेके हेवंस की तरफ उड़ जाता है। क्रोनोस हेवन में जाके देखता है कि यूरेनस बादलों में सो रहा है। क्रोनोस अपने वेपन के वार से यूरेनस को मार देता है। जैसे ही क्रोनोस यूरेनस को मारता है तो आकाश में बहुत बड़ा धमाका होता है और आकाश का रंग लाल हो जाता है। क्रोनोस यूरेनस को मारने के बाद टार्टरस में वापस जाता है अपने टाइटन्स भाइयों को छुड़ाने के लिए। उसके सारे भाई उसको किंग मान लेते हैं, पर क्रोनोस अपने दूसरे भाई हेकेटोन्चेरिस और साइक्लॉप्स को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके ये सब भाई बहुत शक्तिशाली और डेंजरस हैं। जब क्रोनोस हेवन का किंग बन जाता है तो एक रात उसका बाप यूरेनस की आत्मा उसके सपनों में आती है। यूरेनस की आत्मा क्रोनोस को बोलती है कि जैसे क्रोनोस ने अपने बाप को मार के हेवन में उसका राज ले लिया, वैसे ही क्रोनोस को मार के उसकी औलाद उसका राज छीन लेगी। क्रोनोस किंग बनने के बाद ऑथरिस नाम के माउंटेन पे अपने बाकी भाइयों के साथ जाके रहने लगता है। ऑथरिस माउंटेन काफ़ी ऊंचा माउंटेन होता था जिसकी पीक हेवंस में थी। क्रोनोस की शादी रिया नाम की एक गॉडेस से हो जाती है। शादी के कुछ ही टाइम बाद रिया को एक बच्ची होती है। क्रोनोस जब उस बच्ची को अपने हाथों में उठाता है तो उसकी आंखों में उसको अपने बाप यूरेनस की बोली हुई बात याद आ जाती है। क्रोनोस अपनी बच्ची को निगल जाता है। जब भी रिया और क्रोनोस को कोई बच्चा होता है तो क्रोनोस उस बच्चे को खा जाता है। रिया हर बार क्रोनोस को बहुत मनाती है, पर क्रोनोस उसकी एक नहीं मानता। रिया एक दिन ठान लेती है कि वो क्रोनोस को अपना अगला बच्चा नहीं मारने देगी। रिया एक बार फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसको बच्चा होने वाला होता है तो वो ओलंपस माउंटेन के नीचे आके धरती के एक केव में अपने बच्चे को जन्म देती है। रिया को एक बेटा पैदा होता है और वो उसका नाम ज़्यूस रखती है। केव के पास जंगल में निम्फ्स रहते हैं। निम्फ्स गॉड जितने शक्तिशाली नहीं, पर उनके पास अपनी कुछ शक्तियाँ होती थी। रिया
ज़ूस को सेफ रखने की और बड़ा करने की जिम्मेवारी निम्फ्स को देती है। क्योंकि रिया एक गॉडेस थी, निम्फ्स रिया की बात मान जाते हैं। रिया फिर एक पत्थर लेती है और उस पत्थर को कपड़े में लपेट देती है। वो क्रोनोस को ये पत्थर दे के बोलती है कि उसने एक और बच्चे को जन्म दिया है। क्रोनोस कपड़े में लिपटे पत्थर को निगल जाता है। रिया दिखावे के लिए रोने लगती है। ज़्यूस जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो शक्तिशाली होने लगता है। एक ईगल आके ज़्यूस को आसपास होने वाली सभी घटनाओं के बारे में समय समय पर बताती है। ज़्यूस जब बड़ा हो जाता है तो उसको एक मेटिस नाम की गॉडेस विजिट करती है। वो ज़्यूस को उसके भाई बहनों के बारे में बताती है जो क्रोनोस के पेट में कैद हैं। मेटिस ज़्यूस को एक सुराही देती है और बताती है कि अगर ज़्यूस इसके अंदर का रस क्रोनोस को पिला दे तो वो अपने भाई बहनों को छुड़वा सकता है। ज़्यूस अपना भेष बदल के क्रोनोस के पास ऑथरिस माउंटेन पे पहुंच जाता है। वो क्रोनोस को जाके बोलता है कि वो सुराही का रस खास क्रोनोस के लिए लेके आया है, क्योंकि वो क्रोनोस को सबसे महान टाइटन मानता है। क्रोनोस को खुद पे बहुत घमंड होता है और वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि उससे कोई पंगा लेने की जरूरत कर सकता है। तो वो सुराही के अंदर का रस झट से पी जाता है। क्रोनोस रस पीते ही अजीब फील करने लगता है। क्रोनोस को उल्टी आती है और उसके सारे बच्चे उसके पेट से बाहर आ जाते हैं। क्रोनोस उसके बाद बेहोश हो जाता है। क्रोनोस के बच्चे उसके पेट में अभी तक बड़े हो चुके थे। ज़्यूस अपने भाई बहनों को वहां से लेके निकल जाता है। ज़्यूस अपने भाई बहनों को ओलंपस नाम के माउंटेन पे लेके जाता है। ओलंपस दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन था। ज़्यूस अपने भाई बहनों को सच बता देता है और वो सब ज़्यूस के साथ मिलके क्रोनोस से बदला लेने का प्लान बनाने लगते हैं। क्रोनोस को जैसे ही होश आता है तो वो अपने टाइटन भाइयों को बुलाता है और जंग के लिए तैयार होने को बोलता है। वो एटलस नाम के एक टाइटन को अपनी आर्मी का जनरल बना देता है। क्रोनोस और ज़्यूस के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। टाइटन ज़्यूस की आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं क्योंकि टाइटन्स बहुत ही शक्तिशाली होते थे। ज़्यूस को जब लगता है कि टाइटन्स उनको हरा देंगे तो वो टार्टरस पिट में जाता है। ज़्यूस वहाँ से साइक्लोप्स को आज़ाद कर देता है। साइक्लोप्स बदले में ज़्यूस और उसके भाइयों को काफ़ी घातक हथियार बना के देते हैं। साइक्लोप ज़्यूस को बिजली को कंट्रोल करने की शक्ति देते हैं। ज़्यूस के भाई पोसाइडन को एक त्रिशूल मिलता है जिससे वो भूकंप और सुनामी ला सकता है। और हेडिस को हेल्म ऑफ टेरर मिलता है जिसको पहन के वो कभी भी गायब हो सकता था। इन नए हथियारों की मदद से ज़्यूस और उसके भाई टाइटन्स पे भारी पड़ने लगते हैं। तो बदले में टाइटन्स उन पे पूरे के पूरे माउंटेन्स फेंकने लगते हैं। ये लड़ाई लगभग 10 साल चलती है और टाइटन्स एक बार फिर जीतने लगते हैं। ज़्यूस फिर से टार्टरस पिट में जाता है और हेकेटन चेरिस को आज़ाद कर देता है। हेकेटन चेरिस बाहर आते ही टाइटन्स पे हमला बोल देते हैं। टाइटन्स ये देख के घबरा जाते हैं और बैटल ग्राउंड से भागने लगते हैं। ये मौका देखते ही ज़्यूस अपनी पूरी शक्ति लगाकर आकाश से एक बिजली क्रोनोस के सिर पे गिराता है। इससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो कि पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देता है और टाइटन्स अंत में हार जाते हैं। ज़्यूस अपने बाप क्रोनोस और उसके टाइटन भाइयों को टार्टरस में कैद कर देता है और हेकेटन चेरिस को वहाँ का गार्ड बना देता है। ज़्यूस एटलस नाम के टाइटन को एक स्पेशल पनिशमेंट देता है कि एटलस को समय के अंत तक धरती का बोझ उठाना पड़ेगा। फाइनली ज़्यूस और उसके भाई बहन ओलंपस पे बैठकर राज करने लगते हैं और गॉड्स कहलाते हैं।